अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और मैं बना रही हूँ नाश्ता और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये यहाँ पर मैं ब्रेड कुछ ज़्यादा ही सीख गई हैं, ये ज़्यादा ही ब्राउन हो गई हैं। और ऐसे ही होता है जब हम कैमरे में कोई काम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो लाजमी ख़राब हो जाता है। अक्सर यही होता है, खाना जल जाता है या ज़्यादा डार्क हो जाता है। यहाँ पर अब्दुल्ला का नाश्ता तैयार हो चुका था, अब मैं उसको ये नाश्ता देने जा रही हूँ। मामा और फबिया ऑलरेडी नाश्ता कर रही हैं। अब्दुल्ला तैयार तो हो चुका है, बस अब उसका नाश्ता ही रहता है। मैं बस अब उसको नाश्ता दे दूँगी और वो फिर नाश्ता करके और स्कूल चला जाएगा। बस सुबह के टाइम तो यही होता है, जल्दी जल्दी बच्चे रेडी हो रहे होते हैं और साथ साथ हम लोग भी लगे हुए होते हैं कि बस उनकी कोई ना कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है। बस हर घर में सुबह की तो यही कहानी होती है कि बच्चे बस तैयार हो किसी तरह जल्दी से टाइम पर होकर और स्कूल चले जाएं। अब ये यहाँ पर अब्दुल्ला को बेल्ट लगानी भी आ गई है, अब ये ख़ुद ही पहन लेता है बेल्ट। और इसी तरह बस हुमामा फबिया भी तैयार हो चुकी हैं ऑलरेडी। बस अब वो नाश्ता करके और फिर मेरे हस्बैंड ही इनको छोड़ने जाएंगे। आजकल मैं इनको स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बस मेरे हस्बैंड इस वक्त फ्री होते हैं तो अब वो कहते हैं कि चलो फिर मैं ही छोड़ आता हूँ। बस ये मामा फबिया भी रेडी हो चुकी हैं, अब्दुल्ला चला गया, भी अब स्कूल के लिए निकल जाएंगी और फिर मैं अपने वही रूटीन के काम करूँगी। हम लोगों के तो बस वही सेम रूटीन होती है हर रोज़, वही किचन समेटना है, बर्तन धोने हैं, उसके बाद सफाई करनी है। अब ये है कि अभी तो जिनिया स्कूल नहीं जाती, मेरे साथ ही होती है, तो ये बस इसकी एक थोड़ी सी मुझे ये होता है कि चलो ये मेरे साथ साथ लगी रहती है तो एक रौनक सी हो जाती है। वरना इस वक्त तो ऐसे खामोशी पूरे घर में, बस मैं और जीनिया ही होते हैं। और जीनिया बिल्कुल कभी तो खामोशी से खेलती रहती है और कभी मेरे साथ साथ ही होती है, ये कोशिश करती है कि मैं ही मम्मा के साथ बर्तन धुलवा दूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, ऐसे किचन में बर्तन वर्तन धोकर मैं चाय बनाकर रूम में चली गई थी नीचे। तो जब मैं ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा है कि जीनिया ने चेयर बिल्कुल सिंक के साथ लगा रखी है और अपनी फीडर वॉश कर रही थी, और पूरे किचन में नीचे पानी गिरा हुआ है, जीनिया के ख़ुद के कपड़े गीले हैं और इसने इतना पूरा किचन गंदा किया हुआ था और ख़ुद भी इतनी गीली हो गई थी। और मुझे हंसी भी आई और बाद में मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप रिकॉर्ड ही कर लेती, इसने ये क्या किया था फिर। क्योंकि ये छोटी छोटी शरारतें इतनी बाद में याद आती हैं और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब मुझे जैसे मामा छोटी होती थी उसकी काफ़ी बातें याद आती हैं कि जब ये छोटी होती थी इतनी शरारतें करती थी। इसी तरह होता है, बच्चों की छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर बस हैरत होती है कि देखो चंद सालों में बच्चे इतने छोटे थे और अब इतने बड़े हो गए हैं। चलें जी, आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और ये यहाँ पर मैंने कल कपड़े वॉश किए थे और काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कपड़े भी, तो वो फिर मैं यहाँ पे सोफ़े पे रात को ये उतार के डाल दिए थे। वैसे तो आजकल बारिशों का तो कोई ख़ास मौसम नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं अंदर ही फैला देती हूँ कि बारिश ना आ जाए तो कपड़े ना ख़राब हो जाएँ। तो अभी यहाँ पर मैं समेट रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग भी कर लिया मैंने और किचन भी साफ़ कर दिया था, तो फिर मेरे पास टाइम था, क्योंकि अभी लंच के लिए भी कुछ नहीं लाए थे, तो वो बस फिर इसलिए मैं अब ये कपड़े यहाँ पर तय लगा रही हूँ और फिर इनको मैं अलमारी में रख दूँगी। इसी तरह बस सारा दिन काम करते ही गुज़र जाता है, जहन में डिफरेंट बातें भी आती रहती हैं, पुरानी यादें भी आती रहती हैं। आप लोगों के भी इसी तरह ही होता होगा, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम लोग वैसे तो काम करते रहते हैं लेकिन जहन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, कुछ अच्छी यादें और कुछ अच्छी यादें नहीं होती, वो भी जहन में घूमती रहती हैं। लंच में कुछ बनाने का समझ ही नहीं आ रहा था, तो मेरे पास थोड़ी सी मूंग की दाल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वही बना लेती हूँ। अच्छा, वो मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, उसमें मैं कोयले का जैसे धुएँ का दम लगा देती हूँ, तो उससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसमें ये फ्लेवर आ जाता है धुएँ का, तो वो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। ख़ास तौर पे मामा और फबिया को वो दाल काफ़ी पसंद आती है। तो बस अब मैं ये यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी थी, ये स्पाइसेस मैंने सब निकाल लिए हैं, लहसुन क्रश कर लिया है, टमाटर कट कर लिया है और ये प्याज भी कट कर लिया है। एक ही प्याज लिया है क्योंकि मेरे पास मूंग की दाल
कम ही थी। अच्छा, इसके लिए मैं ये करूँगी कि थोड़ा पानी बॉयल करने के लिए रख दूँगी और फिर दाल डालने के बाद 1-2 बॉयल आने पर मैं फ़ौरन पानी निकाल दूँगी और उसके बाद बस मैं ये मसाला तैयार करूँगी। और मसाला मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं खुश्क मूंग की दाल, उसी तरीके से बस मैं तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल्का सा दम लगा दूँगी और फिर साथ में एक कोयला गर्म करके और उसका भी मैं ये स्मोक दे दूँगी इसको, और उससे ये काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। और बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये तो बारबेक्यू का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। बड़े शौक़ से खा लेती हैं मामा और फबिया। आज मैंने यही सोचा चलो आज मैं यही तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये प्याज कट कर ली थी और ये लाइट ब्राउन हो गई थी और इसके साथ ही ये मैं सारे इसके स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद बस मैं ये साथ साथ आप लोगों से थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं। आज ज़ीनिया यहाँ पर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही है किचन में, क्योंकि आज वो खेल रही है, अपने सारे टॉयज़ उसने जमा किए हुए हैं और वो रूम में चली गई है। और यहाँ पर ये मैं साथ साथ आटा मैंने निकाल लिया, ये मैं छान रही हूँ। वैसे तो इसमें छानने के बाद ऐसा कुछ ख़ास निकलता नहीं है, लेकिन बस फिर मैं सोचती हूँ कि जैसे होता है ना सुरसरी वगैरह हो जाती हैं कुछ, तो वो फिर निकल जाएंगी। और ये यहाँ पर दाल में मैं थोड़ा सा बस पानी ऐड कर रही हूँ ये, और फिर इसके बाद मैं दूसरी साइड पे कोयला गर्म करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, आटा गूँधना मुझे काफ़ी यूँ लगता है कि अगर हम एक टाइम गूँध के रख के 2 टाइम जितना गूँध के रख लेते हैं ना, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन आज मैं भूल गई हूँ और बिल्कुल अब मुझे याद आया है, तो फिर अब मैं ये आटा गूँध रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था कि शाम तक का हो जाएगा, लेकिन ये फिर रोटियाँ इसकी बिल्कुल भी सही नहीं बनती, क्योंकि फ्रेश आटे की रोटियाँ नहीं सही बनती। थोड़ा रख कर अगर हम रोटियाँ बनाते हैं ना, तो उसके बाद सही बनती हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आई यहाँ पर कि मेरी नानी कहती थी कि जो वो औरतें बड़ी शौर वाली होती हैं, जब वो आटा गूँथती हैं तो उनकी ना थाली में आटा नहीं चिपकता और थाली उनकी गंदी नहीं होती। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा किस किस की नानी और दादी बोलती थी। ये यहाँ पर कोयला गर्म हो गया है और मैं ये दाल में अब इसका दम लगा दूँगी और इसका धुएँ का। और ये मैंने एक ब्रेड का पीस लिया है और इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल या जो घी वगैरह जो भी हो वो इस पर डाल दें, और फिर जैसे ही धुआं निकलने लगे तो हम इसका ढक्कन ढक देंगे। बस ये 5 मिनट हम इसको रखेंगे दम पे और उसके बाद हमारी दाल तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये गल तो चुकी है, बिल्कुल तैयार तो हो चुकी थी दाल। और यहाँ पर बस मैं आटे की कंडीशन चेक कर रही हूँ कि ये अब मैं इसकी रोटियाँ बनाऊँ, क्योंकि बच्चों का टाइम हो चुका है और अब्दुल्ला तो आ भी गया था स्कूल से। यहाँ पर बस मैंने ये सारे एक साथ ही पेड़े बना के रख लिए थे और अब मैं ये साथ साथ बस रोटियाँ बनाती जाऊँगी। मामा फबिया भी आ चुकी थी और ये देखें, क्योंकि मैंने फ्रेश आटे की रोटियाँ बना रही हूँ तो उनकी ना शेप सही नहीं आ रही रोटियों की। वैसे तो सही बन रही है, आज इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा, आटा जैसे हो रहा होता है ना कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, इस तरह तो नहीं हो रहा, लेकिन रोटियों की शेप सही नहीं बन रही। और ये बस मैं इसी तरह अपनी सारी ये रोटियां बना लूँगी। और कैमरा इस वक्त अब्दुल्ला के हाथ में, क्योंकि मैंने उसको खड़ा कर लिया था अपने साथ कि आप ये लेकर खड़े हो जाओ। बस इसी तरह ही ये मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। और आज मैं सोच रही थी कि ज़ीनिया के लिए चीनी का पराठा ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो दाल को, ये चने की दाल तो बड़े शौक़ से खा लेती है, लेकिन मूंग की दाल शायद वो ना खाए। तो बस मैंने यही सोचा है अब उसके अलग क्या बनाऊँ, तो ये मैं चीनी का पराठा बना दूँगी उसका। अच्छा, ये भी सही रहता है, बच्चों को ना इस तरह मीठा खाने की भी आदत रहती है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और मामा वो बिल्कुल भी इस तरह की मीठी चीज़ें खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि बचपन में मैंने उस पर इतना ख़ास ये नोटिस ही नहीं किया कि ये मीठा ज़्यादा नहीं खाती, तो इसको अच्छा भी नहीं लगता। अब बड़े होने तक भी उसको अब मीठा अच्छा ही नहीं लगता, वो मीठी चीज़ें बहुत कम खाती है। वैसे चॉकलेट्स वगैरह तो उसकी फ़ेवरेट होती हैं, लेकिन इस तरह स्वीट डिश वगैरह या इस तरह जो भी घर में मीठा बनता है वो इतना शौक़ से नहीं खाती। तो अब मैं ये है कि ज़ीनिया को मैंने फिर हर चीज़ ही खिलाई है, ये सब चीज़ें शौक़ से खा लेती है, और फबिया भी खा लेती है और अब्दुल्ला भी सही खा लेता है मीठा वगैरह। बस वो मामा को मैंने नोटिस ही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता था जो ये नहीं खा रही तो चलो मैं इसको देती ही नहीं थी। और ये यहाँ पर मैंने नॉर्मल इस तरह रोटी बना ली है और अब मैं 1 चम्मच इसके ऊपर चीनी डाल दूँगी और इसको फैला के और फिर मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। जैसे ये नॉर्मल चकोर पराठे बनते हैं
बिल्कुल इस तरह बस ये मैं चीनी इसमें डाल देती हूँ और इस तरह ये दोनों साइडों से फोल्ड करके और इसकी ये चौकोर शेप बना लेती हूँ। अच्छा, ये ज़ीनिया माशाल्लाह इतने शौक़ से खा लेती है और उसको ये काफ़ी पसंद भी है। वो अक्सर कभी तो ख़ुद ही फरमाइश करके बनवाती है कि चीनी वाला पराठा बना दे मम्मा। और अब्दुल्ला भी जब छोटा था वो खा लेता था, अब आजकल उसको हो रहा है कि वो नहीं खा रहा। अब ये देखें, ये बस इतना अच्छा बन के आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनकी माएँ ये ज़रूर बनाती होंगी चीनी वाला पराठा। और ये दाल की रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी बनती है और बिल्कुल डिफरेंट होती है। और बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ ही होता है कि इसके अंदर से खुशबू बारबेक्यू की आ रही होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप कैसी लगी। और इसके साथ ही बस मैंने चाय बना ली थी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।